पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति। और क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 8.1 को पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 8.2 के बात करते हैं और 8.2 में हम सबसे पहले थ्योरी को करेंगे क्लियर। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले देखिए, और नहीं तो इसके आगे आज ही की शुरुआत कर दीजिए। और 8.2 का हम थ्योरी कब के पहले क्लियर करेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिगोनोमेट्री और यहां पर बात करते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका है प्रश्नावली 8.2 किसका है, तो एनसीईआरटी का हम लोग बात करते हैं कि आपका 8.2। और 8.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी प्लस कंसेप्ट और प्लस में आप पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स। यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, एक ही लाइन में इसका आंसर होगा किस प्रकार से। तो उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी नंबर 1। थ्योरी इस पे बात करते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। पहला बात है इसमें कि जो त्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय मान को सबसे पहले देखेंगे। एकदम फिक्स है कि आपको कम से कम 3 या 4 नंबर का ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, इसको 30 डिग्री लिखते हैं, और 45 और 60 आप 90, इस तरह से होता है ये और त्रिकोणमितीय मान। लेकिन इससे अधिक भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और क्लास 10th के त्रिकोणमिति में 90 तक ही मान आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए इसके बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि इसमें सबसे पहले आगे देखेंगे कि यहाँ पर बात करते हैं ये कि देखिए, अगर इसको डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं जी, डिग्री। ये डिग्री माप है, ऐसे रेडियन माप भी होता है, हेक्सागोनल माप भी होता है, अलग अलग माप होता है, लेकिन आपको पढ़ना है जो डिग्री माप को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री से क्या कहते हैं, 0 लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे इस तरफ से। और 4 तक गए हैं तो 4 से क्या करते जाएंगे, भाग करते जाएंगे, का भाग कर लेंगे। 4 तक जाकर 4 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे कंप्लीटली। और भाग करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 मत में चला जाएगा। और इन सभी का वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए जी, वर्गमूल निकाल लीजिए। इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए और इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ पर जब ऊपर 0 होता है तो ऊपर 0 कोई नीचे संख्या तो इसको लिखते हैं 0। क्या लिखते हैं जी, 0 लिखते हैं। लेकिन 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 2 लिखते हैं। आप देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे √3, इसका कितना हो जाएगा, 2 लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का इस तरह से लिख पाएंगे। और लिख पाएंगे तो ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू जी, तो साइन का। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। हो गया, तो आसान है, बिल्कुल आसान है इस तरह से। और कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो कॉस का किस तरह वैल्यू देंगे, इधर वाले वैल्यू को इधर चिपका देना है, इधर वाले वैल्यू को इस वाले में, और ये वाला बीच में है और ये वाला चल जाएगा इधर। तो देखिए कैसे आसानी से निकल रहा है। तो इसको हम बात करते हैं, उधर वाले को यहाँ पर लिख देंगे 1, हो तो गया cos 0 डिग्री 1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2 का लिख देंगे। 60 डिग्री का ये वैल्यू था, अब किसके हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू, यानी cos 30 डिग्री का और रूट के अंदर 3/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 का लिख देंगे।
और ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, आप यहाँ पर कर देंगे ये हो जाएगा। यही तो हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया, यहाँ पर साइन का वैल्यू हो गया। आप कहते हैं भारी है, एकदम इजी है, आसानी तरीका से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। परीक्षा में केवल 5 मिनट में लिख कर हम आगे वाले क्वेश्चन को हल कर लेंगे इस तरह से। अगर नहीं याद हुआ तो भी, लेकिन याद कर लेना है, हम किसी तरह भी याद करा देंगे। tan का वैल्यू निकालना है, tan का कैसे निकालेंगे, आसान तरीका है। इसको क्या कहते हैं कि साइन बाई कॉस, क्या कहते हैं जी, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये साइन है, बाटा में क्या है कॉस, ऊपर 0 नीचे 1, बाई है तो क्या हो जाएगा 0। अब 2 के 2 कट जाएगा तो 1/रूट के अंदर 3 का लिख देंगे इस तरह से। और ये 2 के 2 खत्म हो जाएगा पूरा पूरा तो 1 लिख देंगे। और समझिए कि इसको खत्म कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। नीचे जब 0 बनता है तो इन्फिनेटिव लिखते हैं। अपरिभाषित कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है जिसका कोई परिभाषा नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। तो tan का वैल्यू हो गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या। अब tan का जब निकल गया तो यहाँ पर cos का निकाल लेंगे। आप सोचेंगे cos बहुत भारी है, ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू इधर वाले को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना रूट के अंदर 3 और ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा रूट के अंदर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 का इस तरह से लिख देंगे। ये किसका हो गया, cos का हो गया। अब देखिए cosec के कैसे लिखते हैं, आप देखेंगे ये cosec, cosec कैसे लिखते हैं जी, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सीधे नीचे वाले वैल्यू को ऊपर, नीचे वाले वैल्यू क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, नीचे 0 हो जाएगा तो इसको लिखते हैं इन्फिनिटिव लिख देंगे का। अब इसका ऊपर चल जाएगा तो ये बच जाएगा 2 और ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2 और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2/रूट के अंदर 3, ये 1/1 का हो जाएगा 1। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस वाले को पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, आसानी से इसका निकल जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसका किसका निकल गया तो cosec का, किसका है ये cosec, और एक वो बचा है और जो आसानी से निकल जाएगा जिसका नाम है sec का है जी sec। sec कैसे निकलेगा, इसको पलट दीजिए तो पलट देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/रूट के अंदर 3, ये रूट के अंदर 2 और ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे, देखिए हम क्या समझा रहे हैं, साइन के विपरीत cos, साइन के विपरीत किसको कर देंगे cos को कर देंगे। यहाँ पर बात करते हैं इसके विपरीत इसको कर देंगे और इसके विपरीत इसको कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तो कितना आसानी से याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। का यहाँ तक दिक्कत है एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा एकदम। यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आसानी तरीका से हर मान याद करवा देंगे हम एक ही बार में। अब देखते हैं आगे के इसी वाले को। अब इस वाले में आपको थोड़ा सा बात समझाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ देगा कि पहले बताइए कि जो साइन 30 डिग्री है 30 डिग्री किसके बराबर होता है। क्वेश्चन इसी तरह से आ जाएगा, ए अपॉन cos 60 डिग्री, बी अपॉन tan 30 डिग्री और सी अपॉन यहाँ पर cos 60 डिग्री और डी अपॉन यहाँ पर साइन 45 के। इस तरह से लिख देगा। तो आपको देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पर का ये हिजा वाला वैल्यू 60 डिग्री वाला तो यहाँ पर 30 डिग्री के बराबर और 30 डिग्री वाला किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर। तो का ये साइन के 30 डिग्री cos के 60 के आपस में क्या होता है जी बराबर। कैसे कर लेंगे का, इसी प्रकार से tan में tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू और यहाँ पर बात करते हैं साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू यहाँ पर और बराबर होता है कौन हो रहा, यहाँ पर cos 0 का वैल्यू। ये सभी के सभी आपस में क्या होते हैं यहाँ पर और कह सकते हैं cosec, cosec, cosec यहाँ पर 90 और sec 0 डिग्री का वैल्यू
जीरो का वैल्यू, ये सब के सब आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। एक बात देखिए, जहां जहां एक है, tan 45 एक है, cos 45 एक है कि ना है, sin 90 एक है, cos 0 कितना है, एक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि cos 1 यहाँ पर बात करते हैं 90 एक है, और sec 0 भी का है, एक है। तो आप इस तरह के सभी का वैल्यू कितना हो गया, एक। आगे अगर हम बात करते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री के, और cos 60 डिग्री बराबर है 30 डिग्री के, ये दोनों आपस में का है, बराबर। लेकिन अगर कहते हैं कि साइन 45 किसके बराबर होता है, cos 45 के, और यहाँ पर tan 45 बराबर होता है cos 45। चलिए देखते हैं आगे के कंसेप्ट को। हम कंसेप्ट नंबर 2